तो दोस्तों मैं बारबाडोस में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप समंदर देख सकते हैं कि कितना बिखरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं ये बड़ी बड़ी लहरें। और वैसे हम इस समंदर पे जब आते हैं तो ये समंदर कम से कम 100 फीट या 150 फीट की दूरी पर होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा बीच बना हुआ है, यहाँ पे लोग जो है वो होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये हमारे जो एरिया जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उसके बिल्कुल करीब में ही ये जगह है जहाँ से हम खड़े हुए आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन आए हुए हैं, उन्होंने हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की एंट्रेंस दी और बताया है, दिखा रहे थे कि क्या सूरत हाल है बारबाडोस की। अगर बात की जाए तो ये बेसिकली जो है वेस्ट साइड है, इस तरफ इतना ये ब्राउनीज बीच कहलाता है, इस तरफ इतना इश्यू नहीं है। बट जो साउथ साइड है बारबाडोस की उस तरफ बताया जा रहा है कि अटलांटिक ओशन के अंदर बहुत ज्यादा हरिकेन ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी समंदर की मौजें जो हैं वो बहुत तेज हैं। और बारबाडोस की अगर ओवरऑल बात की जाए तो कल 4 बजे से मार्केटें बंद हो गई थी। पुलिस गश्त कर रही है सड़कों के ऊपर। अभी तक जो यहाँ पे टीम्स रुकी हुई थी, यहाँ पर इंडिया की टीम मौजूद है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, यहाँ पे आईसीसी का ऑफिशियल सब मौजूद हैं और वो अभी तक यहीं पर ही हैं क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो बंद है। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जो टूरिस्ट आए हुए थे, हम भी थे, हमारी भी फ्लाइट थी, वो भी मुतासिर हुआ। पूरा एयर जो ऑपरेशन है वो मुतासिर हुआ। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की टीम के लिए इंडियन गवर्नमेंट और जो लोग हैं बीसीसीआई के, वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो तो एक चार्टर त्यारा यहाँ पर आए क्योंकि इंडिया की टीम ट्रॉफी जीती हुई है। इंडिया में बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि टीम वहां पे पहुंचे और सेलिब्रेशंस की जाएं, बट इंडिया की टीम यहीं पर फंसी हुई है। अब देखते हैं कि कब वो यहां से निकल पाते हैं। और अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से, एयरपोर्ट खुलने के हवाले से गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं कहा। जो यहाँ पे हरिकेन था उसने जो गुजरना था उसकी टाइमिंग्स तकरीबन खत्म हो चुकी है। हरिकेन यहाँ से बारबाडोस से गुजरकर आगे की तरफ जा रहा है, वो दीगर कैरिबियन जो आइलैंड्स है उनकी तरफ बढ़ रहा है। बट अभी तक जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हुई। समंदर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये बिखरी हुई लहरें जो हैं बाकायदा तौर पे समंदर से आके टकरा रही हैं। मगर यहाँ के जो लोकल्स हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इन हेरिकेन्स के हवाले से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जरूर ले रहे हैं। बट ये यहाँ पे के लिए यूज टू हैं क्योंकि इस सीजन में यहाँ पर 25 से 30 हेरिकेन्स एक सीजन में आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, बट कम जरूर आते हैं। तो इस हेरिकेन को स्टेज 4 करार दिया गया है। और उसकी सिचुएशन ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें साउथ साइड की, तो साउथ साइड में जो बोट्स वगैरह समंदर में कश्तियां थी वो मुतासिर हुई। समंदर के जो इर्द गिर्द के जो इलाके थे वो थोड़े मुतासिर हुए। यहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी कुछ वक्त हुआ है बारिश नहीं हुई, पर इसके अलावा अगर देखें तो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाएं भी चल रही थी, बट अब चीजें जो हैं उतनी इंटेंस नहीं है जितनी पहले थी। इसके बाद ये हरिकेन जो गुजर गया है, इसके बाद एक और जो है वो बात की जा रही है कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि एक और हरिकेन इसके बाद भी आ रहा है। तो ये सिचुएशन फौरन से सही होती हुई दिखाई दे नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि मजीद जो यहाँ पे टूरिस्ट टीम्स और दीगर लोग पहुंचे उन्हें मजीद मुतासिर होंगे। और अगर ऐसा होता है तो मजीद 2-3 दिन जो है वो लग जाएंगे क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन जितनी भी थी, जो फ्लाइट्स थी, उन्होंने फ्लाइट अपने जो अटेंडेंट थे उनको यही कहा है कि अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव फ्लाइट फिलहाल नहीं है, जब होंगे तो हम बताएंगे। इस बात को भी 24 घंटे गुजर गए हैं। तो आज शाम में जो यहाँ का वक्त है, इस टाइम पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 1 बज रहा है बारबाडोस में। और शाम में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं एक दफा फिर चाहूंगा कि आप समंदर को दिखाएं कि जो समंदर की जो सूरत हाल है, ये बिखरी हुई लहरें, बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर आ रही हैं। उमूमन इस बीच के ऊपर ये सूरत हाल नहीं होती, बड़ा काम एंड कूल और रिलैक्स रहता है ये समंदर। बट अभी ये जो यहाँ पे लहरें हैं, ये ऐसा ही लगता है कि जो जितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये जो है वो अगर मजीद इंटेंस हुई सूरत हाल तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।